तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड लास्ट। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और लिंक जो है एपिसोड 1 का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग भी अपना घर आ जाते हैं और यहाँ पर ये लोग हंसने लगता है आपस में बात कर करके। और ये लोग कहता है कि सोयू तो सच में ही मूर्ख था। तो यंग मास्टर उन दोनों से कहता है कि तुम जा करके उसे बुला करके लाओ। जो ली परिवार का जो सदियों से दोस्त है ना, उनको ये मतलब बुलाने के लिए भेजता है। तो वो दोनों सिपाही फिर चला जाता है उनको बुलाने के लिए। तो उन दोनों के जाने के बाद यंग मास्टर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि सोयू सच में पागल है। तो सीयू कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो यंग मास्टर कहता है कि उस बुढ़िया और उस औरत के साथ क्या करना है, क्योंकि ली के बारे में ये लोग बात कर रहा होता है। और ये कहता है कि जब मैं ली परिवार का मुखिया बन जाऊंगा ना तो उन दोनों को इस दुनिया से तुरंत ही गायब कर दूंगा। मतलब ये कह रहा होता है कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो उन दोनों को मार दूंगा। तो सीयू कहती है कि आप उसे क्यों मारना चाहते हो, हालांकि वो आपके परिवार का एक सदस्य है। मिस यू अभी 8 साल की है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है ना, तो इसी वजह से वो अभी 8 साल की है ना, और उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मतलब सीयू उनको समझा रही होती है कि उन लोगों को मार के क्या फायदा। तो यंग मास्टर कहता है कि आप उनके बारे में इतना टेंशन क्यों ले रही हो, और कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा ना तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। मतलब ये कह रहा होता है कि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। तभी उधर से लियू आती है और इनको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन यंग मास्टर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि किसी के भी घर के अंदर में घुसने से पहले उनका इजाजत लेनी पड़ती है। तो लियू कहती है कि आज आपने सोयू के साथ क्या किया। तो यंग मास्टर कहता है कि मैंने तो उसे सही सलामत वापस घर भेज दिया था। तो लियू कहती है कि उन्होंने आज लगभग अपनी जान गंवा दी है। मतलब इनको बहुत ही ज्यादा परेशान किया था ना रेस्टोरेंट में, इसी वजह से लियू इनको कह रही होती है कि तुमने सोयू के साथ ऐसा क्यों किया। तो यंग मास्टर कहता है कि मैंने सिर्फ तुमसे वादा किया था कि मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं उसे खुश कर दूंगा। और आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि सोयू के साथ रेस्टोरेंट में कितना ज़्यादा इन लोगों ने उसे परेशान किया था, तभी सोयू वहाँ से भाग गया था। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा तो आप लोग समझ जाओगे। तो लियू कहती है कि कमीने तुमने अपना वादा तोड़ा है, और यह कहता है कि तुम मत भूलो कि मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा मदद किया है। तो यंग मास्टर कहता है कि मेरे पास अभी जो है मैं उसके लिए खुद से लड़ता हूँ, और कहता है कि अगर तुम्हें सोयू को जिंदा देखना है तो तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तो लियू फिर वहाँ से चली जाती है। तो लियू के जाने के बाद सीयू यंग मास्टर से कहती है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अब हम लोगों से नफरत करेगा। तो यंग मास्टर कहता है कि इनको भी उन्हीं लोगों के साथ मार दूंगा जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। और कहता है कि इन सब के चक्करों में मैं तो तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, आज मैं तुम्हें फुल्ली टाइम दूंगा। तो हम फिर देखते हैं कि यंग मास्टर ने उसी आदमी को बुलाया हुआ होता है जो कि उस समय में सिपाही को बुलाने के लिए भेजा था। तो वह आदमी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, कोई जरूरी बात है क्या। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ली परिवार का मुखिया बना दे सबको कह करके, क्योंकि अब तो शहर में सबको पता चली गया है कि सोयू पागल है, तो उनकी जगह पे मुझे ही मुखिया बनना पड़ेगा। तो ये कहता है कि मेरे परिवार और ली परिवार कई सदियों से दोस्त है, तो ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब उस बुढ़िया को पता चलेगा तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो यंग मास्टर कहते हैं कि उनके बारे में आप मत सोचो, ये काम होने के बाद मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा, आपको वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये कहता है कि 2 दिन के अंदर में मैं एक बैठक बुलाऊंगा और उसमें सभी ली परिवार के सदस्य को बुलाया जाएगा, और उसमें ही फैसला करेंगे हम लोगों को आखिर करना क्या है, नए मुखिया को किसको चुनना है। और मैं तुम्हें अभी जैसे जैसे कहूंगा बोलने के लिए ऐसे ही तुम्हें वहां पर बोलना होगा, तभी तुम मुखिया बन पाओगे। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग बैठक में आ गए होते हैं। तो ये कहती है कि आराम से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मतलब सोयू को ये समझा रही होती है। तो वो आदमी फिर वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठता है। तो यंग मास्टर यहाँ पर सबको कहने लगता है कि यह बैठक इसलिए बुलाया है कि क्योंकि यहाँ पर एक घोषणा किया जाएगा, और कहता है कि दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और वो अब चल भी नहीं सकती है, और सोयू अभी मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि उनका दिमाग तो खराब है ना, पागल है ना, और उनकी जिम्मेवारी भी नहीं उठा सकता। मतलब वो कह रहा होता है कि सोयू तो अभी कोई भी जिम्मेवारी भी नहीं उठा सकता, और कहता है कि मैं अब इस परिवार का एक अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा एक बड़ा आदमी बन करके। तो वहाँ पर जितने भी होते हैं ना, तो सब लोग आपस में बात करने लगता है कि हम लोगों ने सोयू को रेस्टोरेंट में देखा था कि पागलों की तरह वो हरकतें कर रहा है। तो यंग मास्टर सही कह रहा है। तो वो आदमी कहता है कि हमारा दोस्ती इस परिवार से कई सदियों से चलते हुए आ रहा है, और उसी को देखते हुए मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि यंग मास्टर अब ली परिवार का मुखिया बनाया जाता है। तभी उधर से किसी का आवाज आता है और वो कहती है कि रुक जाओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दादी होती है और उनके साथ चाचा होता है और परी भी होती है, सब लोग मतलब मिल करके आ रहे होते हैं। तो ये आदमी कहता है कि चुप हो जाओ, और
कहता है कि यह दादी नहीं है बल्कि यह उनकी डुप्लीकेट है, क्योंकि दादी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो तो चल भी नहीं पा रही है, तो वो यहाँ पर कैसे आएगी। तो वहाँ पर जो 2 सिपाही होता है उन लोगों से कहता है कि इसे बाहर निकालो। तभी वो दोनों पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर सोयू सही हो जाता है और उन दोनों को वहीं पर ही मारता है। तो वो दोनों तुरंत ही नीचे गिर जाता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी दादी माँ को छूने की। तो वहाँ पर वो आदमी यंग मास्टर से पूछता है कि यह क्या चल रहा है। तो यंग मास्टर कहता है कि मुझे भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो लोग कहने लगता है कि यह तो आपके घर का ही मामला है ना, हम लोग आपके घर के मामले में क्यों पड़ेंगे। और यह कह करके यह लोग यहाँ से फिर चला जाता है, सब लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो परी फिर उनके पास आती है और कहती है कि आप अचानक से ठीक कैसे हो गए। तो सोयू कहता है कि मैंने आपसे यह बात छुपाई, क्या आप मुझसे नाराज हो। तो परी कहती है आखिरकार तुमने मेरे पिता को मारने वाले लड़के को ढूंढ ही लिया और फिर जिंदा उसे मत छोड़ना, मतलब उसे कह रहा होता है उसे जान से मार देना। और मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने ही उनके पिताजी को मारा है। तभी वहाँ पर आदमी कहता है कि तुमने तो बहुत ही कम समय में जाना है कि तुम्हारे पिताजी को कौन मारा है, और फिर वहाँ पर गुंडे को बुलाता है। तो सोयू कहता है कि आखिरकार सब अपना रूप दिखाई देते हैं लास्ट में। तभी उधर से एक सिपाही आता है और वो बताता है कि हमारे तरफ मतलब चारों तरफ हमारे को मतलब सिपाही ने घेर लिया है। तो ये आदमी कहता है कि आराम से उनसे लड़ो, और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाता है, यंग मास्टर और वो आदमी। तभी वहाँ पर सोयू उन लोगों से लड़ने लगता है। तभी सोयू का सिपाही जो होता है वो लोग आ जाता है और फिर जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं सारे लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन इन दोनों को भागने दे तब ना। तभी सोयू इन दोनों के सामने में आ जाता है उड़ते हुए और फिर इनसे फाइट करने लगता है। फाइट इतना देर तक करता है क्या बताऊं, तकरीबन इन लोगों ने 10 मिनट तक फाइट किया। तो हम देखते हैं कि यह आदमी धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है, क्योंकि ये पीछे हटते हटते यहाँ से भाग जाने वाले होते हैं। तभी उधर से परी आती है और पत्थर दिखाती है और उसे कहती है कि हिलो मत, अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें पत्थर मार दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर भी भाग जाता है। तो परी इनके पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर इसे नहीं मिलता। तभी वो आदमी पीछे से आकर के इनके गले में तलवार सटा देती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों अभी तक भी लड़ रहा होता है और फाइनली सोयू उनको मार गिराता है, मतलब यंग मास्टर को। तभी वो आदमी पीछे से कहता है कि हिलो मत। तो परी कहती है कि यह सब मेरी गलती है, मैं ही इनके पीछे चली गई थी। तो वो आदमी कहता है कि अपना तलवार को नीचे रखो। तो सोयू फिर अपना तलवार को नीचे रख देता है और कहता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच में है, उस लड़की को तुम छोड़ दो। तो ये आदमी फिर हंसने लगता है और कहता है कि आपके माता पिता को 10 साल पहले मेरे ही हाथों से वो मारा गया। तो हम फिर पीछे देखते हैं जहाँ पर यंग मास्टर तलवार उठा करके सोयू को मारने के लिए आने लगता है, लेकिन सोयू के बीच में लियू आ जाती है। तो लियू के पेट में ही तलवार डाल देता है। तो सोयू फिर पीछे पलटता है और उसे जल्दी से पकड़ता है और फिर सोयू के पास जो छोटा सा तलवार होता है ना, उसी से यंग मास्टर को मारता है। तो यंग मास्टर थोड़ी देर के लिए मतलब बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर मतलब रुक जाता है मतलब यंग मास्टर। तो लियू कहती है सोयू ये पहली बार है कि आपने जब मुझे ऐसा पकड़ा है, मतलब इसे जो है ना पहली दफा सोयू ने इसे इस तरीके से मतलब पकड़ा है। और कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ दिन भर रहते थे जब तुम मूर्ख होने का नाटक किया, क्योंकि ये जब नाटक मतलब ये मूर्ख था ना तब ये हमेशा इनके साथ ही रहता था ना, वही बता रही होती है। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, मतलब जब इनके साथ रहता था ना तो उनके दिन के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था लियू की। और कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूँगा, और इतना ही बोल करके ये दुनिया से चली जाती है, मतलब ये दुनिया लियू छोड़ जाती है। और सोयू यंग मास्टर से कहता है कि हमने तुम्हारे साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने हमारे साथ बुरा किया। तो यंग मास्टर कहता है कि चुप हो जाओ, और कहता है कि हम दोनों इसी फैमिली का बच्चा है। और कहता है कि बुढ़िया ने कभी भी अपना मुझे नहीं समझा, भले ही मैंने सबको खुशी देने की पूरा कोशिश किया हो। और कहता है कि मैं बस वही चाहता हूँ जो मेरा अपना है, मैं किसी का भी हिस्सा नहीं लेना चाहता। और फिर यंग मास्टर भी ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, मतलब ये सब जितने भी बात बोल करके ये दुनिया छोड़ के ये भी चला जाता है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि परी बैठी हुई होती है। तभी उधर से सोयू आता है और जो इनको लॉकेट देता है, जो इनके पास मतलब पहले से व्हाइट कलर का लॉकेट है ना, अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो तो आप लोग फाइनली समझ जाओगे। तो वही लॉकेट इनको फिर वापस कर देता है और कहता है कि आज आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो कि मेरा दिल कर रहा है कि आपको इस फर्स्ट बार आपको गले लगा लूँ। और फिर जो है उसे गले लगाता है और हमारा एपिसोड जो है ना यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा जो है ना शूटिंग वगैरह का थोड़ा सा सीन चला देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा और भी अच्छा लगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर एक ऐसी न्यू चाइनीज लव स्टोरी ड्रामा में। और वीडियो में जो है ना लाइक कर देना यार, मैंने सोचा 1 के लाइक हो जाएगा ना तो बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप लोग 1 के लाइक करवा देना, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।